Good morning class, this is Tushar sir. I am going to take lecture physics chapter will be current electricity. आज का जो टॉपिक है आज हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन। इसके लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3.1 से 3.7 तक आपको सॉल्व करा दिया था। आज हम डील करते हैं 3.7 के आगे का क्वेश्चन नंबर 3.8। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स में यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है, बट मैं आपको हिंदी में बोलूँगा, आप उसको प्रॉपर तरीके से आप उसको लिखते रहना, ठीक है। 3.8 देखो दिया है कि ए हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट सप्लाई। एक नाइक्रोम का एक तार है, नाइक्रोम का वायर है, वो उसको आपने 230 वोल्ट के सप्लाई के साथ आपने उसको जोड़ा। सपोज करो ये एक नाइक्रोम का वायर, इसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा, उसको आपने 230 वोल्ट के साथ जोड़ा। कितने वोल्ट के साथ? 230 वोल्ट के साथ आपने उसको जोड़ा, ये नाइक्रोम का वायर। आगे ड्रॉ एन इनिशियल करंट 3.2 एम्पियर, यानी उसमें प्रारंभिक धारा कुछ ना कुछ बह रही है। इनिशियल करंट कितनी बह रही है उसके अंदर? 3.2 एम्पियर की। आगे विच सेटल आफ्टर ए फ्यू सेकेंड, कुछ देर बाद टू ए वैल्यू ऑफ 2.8 एम्पियर। पहले करंट कितनी थी? 3.2। कुछ सेकेंड बाद करंट आपका चेंज हो गया, करंट कितना हो गया आपका? 2.8 एम्पियर। यानी ये पहला डायग्राम है। दूसरे कंडीशन की अगर मैं बात करता हूं तो दूसरे कंडीशन की अगर आप बात करो, रेजिस्टेंस वही है, बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना है? वो 230 वोल्ट। यहां पे अभी जो करंट आपकी फ्लो हो रही है इसके अंदर, इस वाले रेजिस्टेंस के अंदर कितनी हो रही है? 2.8 एम्पियर की करंट अभी आपकी फ्लो हो रही है। पहले करंट कितना था? 3.2 एम्पियर। अभी करंट कितना है? 2.8 एम्पियर। आगे व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। अब आपको बताना है कि तो ये जो हीटिंग एलिमेंट है इसका टेम्परेचर कितना होगा इफ रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन आप समझो, पहले क्वेश्चन में दिया था, पहले केस में, ये पहला केस है। पहले केस में वोल्टेज कितना आपने अप्लाई किया? 230 वोल्ट। करंट कितना फ्लो रहा है? 3.2 एम्पियर। इसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा, उसको आपने सपोज कर लिया कितना? R। अब दूसरे केस में ये बताओ, दूसरे केस में करंट आपकी चेंज हो गई 2.8 एम्पियर, तो ये जो रेजिस्टेंस है कुछ ना कुछ चेंज हो चुका होगा। अब पहले केस में यहाँ पे इस वाले इसके चारों तरफ का जो रूम का टेम्परेचर है वो कितना है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो अगर रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसका भी टेम्परेचर कितना होगा? 27 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। बाद में ये आपका जब आपका करंट आपका जब फ्लो होगा, ये तो जब आपका करंट आपका फ्लो हो रहा है, करंट अगर आपकी चेंज हो रही है तो इस वाले रेजिस्टेंस का जो टेम्परेचर है वो भी चेंज होगा आपका। ये आपको पता है, करंट आपकी जैसे चेंज हुई तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? चेंज होगा। तो पहले केस में जब करंट आपका 3.2 एम्पियर था तो टेम्परेचर कितना था? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। बाद में करंट आपकी 2.8 एम्पियर हो गई तो आपको इसका टेम्परेचर नहीं पता, आपको इसका टेम्परेचर आपको वही निकालना है, स्टडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। तो ये जो जब करंट स्टडी हो गई, यानी कि जब करंट आपकी कांस्टेंट हो गई तो उस कंडीशन में टेम्परेचर कितना होगा वो आपको निकालना है। पहले टेम्परेचर कितना है? 27। दूसरे कंडीशन में टेम्परेचर आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? पहले कंडीशन की मैं बात करता हूं, फर्स्ट कंडीशन। ये तो आप फर्स्ट कंडीशन के लिए आपको वोल्टेज पता है, करंट पता है, तो आप रेजिस्टेंस निकाल लोगे। पहले कंडीशन के लिए फर्स्ट कंडीशन में वोल्टेज कितना? 230, करंट कितनी? 3.2। ये बताओ तो मैं रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं क्या? R = V/I से V कितना? 230, I कितना? 3.2। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, इसको आप लिख सकते हो 71.87। ये रेजिस्टेंस आ गया, यानी कि इनिशियल में यहां पे रेजिस्टेंस कितना है? 71.87। ये कितने टेम्परेचर पे है? ये कितने टेम्परेचर पे है? ये आपका है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बाद में ये बताओ यहां का भी रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो, वोल्टेज पता है, करंट पता है। तो अगर मैं सेकंड कंडीशन की बात करता हूं तो सेकंड कंडीशन V कितना? 230, I कितना? यहां पे देखो 2.8। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? V/I। V कितना? 230, I कितना? 2.8, 230/2.8 कितना? 82.14। ये रेजिस्टेंस आ गया। ये तो ये कौन सा रेजिस्टेंस है? ये यहाँ का रेजिस्टेंस है, ये यहाँ का प्रतिरोध है। जब ये होता जब रेजिस्टेंस आपका 82.14 है तो उसका टेम्परेचर आपको नहीं पता,
इसका टेम्परेचर आपको नहीं पता, यही आपको निकालना है। फिर से आपके माइंड में डायरेक्ट क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू दी है, अल्फा मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का तापमान गुणांक, उसकी वैल्यू दी है। आपको टेम्परेचर दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, आपको टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन आपके माइंड में डायरेक्ट फॉर्मूला आना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? R इज इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये फॉर्मूला आपके माइंड में डायरेक्ट आना चाहिए। आर नॉट क्या है? बेस रेजिस्टेंस, आर क्या है? फाइनल रेजिस्टेंस। ये बताओ इन दोनों में से बेस कौन सा है? कई बार मैंने आपको बताया जिसकी वैल्यू कम वो क्या हो गया? बेस रेजिस्टेंस। दोनों में से कम कौन सा है? ये कम है, तो ये इसको क्या, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? आर नॉट की वैल्यू। तो वैल्यू पुट अप कर दो। आर की वैल्यू कितनी? 82.14 इज इक्वल टू आर नॉट कितना? 71.87 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर कितना? T माइनस 27। इनिशियल टेम्परेचर कितना था? 27। फाइनल कितना है? T। तो चेंज कितना हुआ? T माइनस 27। यहाँ पे आपने लिखा T माइनस 27 ब्रैकेट क्लोज। ठीक, ये नीचे कर दो। 82.14 ये नीचे आ जाएगा 71.87 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T माइनस 27। डिवाइड करते हैं 82.14 डिवाइडेड बाय 71.87, ये आपका आता है 1.1428 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T माइनस 27। 1 को इधर लिखूं तो 1 को इधर लिखते हैं तो 1.1428 माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा T माइनस 27। ये माइनस करते हैं 0.1428, अल्फा को नीचे, यानी इसको करोगे तो ये 0.1428 डिवाइडेड बाई अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी दी थी? 1.70 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू T माइनस 27। 0.1428 डिवाइडेड बाई 1.7, ये करोगे तो ये आपका आता है 0.0840 और ये 10⁻⁴ को ऊपर लिख दो तो 10⁻+4 इज इक्वल टू T माइनस 27। ठीक है, ये बताओ ये 10⁴ है तो 4 डिजिट पॉइंट आगे आ जाएगा तो 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? ये 840। कितना हो जाएगा? ये 840 इज इक्वल टू T माइनस 27। 27 को इधर कर दो तो 840 प्लस 27 इज इक्वल टू T, ये ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा आपका? ये 867 इज इक्वल टू T। तो T कितना आपका आ गया? 867 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3.9। तो क्वेश्चन में आपका इस वाले क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिया है, आपको बताना है कि फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। तो सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा कि यहाँ पे टोटल कितनी ब्रांच है। ठीक है, सर्किट दिया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा लॉन्ग भी आपका हो सकता है। सबसे पहले आप ये अगर आपको डायग्राम अगर आप इसको देखो तो डायग्राम देख के आपको लग रहा होगा कि ये विस्टम ब्रिज जैसा आपको लग रहा है। ठीक है, तो नो डाउट ये विस्टम ब्रिज ही है, बट विस्टम ब्रिज में आपको मैंने कंडीशन बताया था कि अगर विस्टम ब्रिज अगर आपका बैलेंस कंडीशन होगा तो इन द गैल्वेमीटर करंट विल नॉट बी फ्लो, एंड व्हेन द विस्टम ब्रिज विल नॉट बी इन बैलेंस कंडीशन इन द गैल्वेमीटर द करंट विल बी फ्लो। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है कि अगर हमारा विस्टम ब्रिज, अब तो यहाँ पे क्या है, गैल्वेमीटर की जगह पे आपने एक रेजिस्टेंस यूज किया है 5 ओम का, आपने गैल्वेमीटर की जगह पे रेजिस्टेंस यूज किया कितने ओम का? 5 ओम का। अब पहले आप ये चेक करो कि ये बैलेंस कंडीशन में है कि नहीं। तो बैलेंस कंडीशन ये R1/R2 शुड इक्वल टू R3/R4। R1 कितना? 10, R2 कितना? 5, तो 10/5 शुड बी इक्वल टू R3/R4। R3 कितना? 5, R4 कितना? 10, 5/10 क्या ये इक्वल है? 10/5 कितना? 2, 5/10 कितना? 1/2 क्या ये इक्वल है? नॉट इक्वल, यानी कि 2 डज नॉट इक्वल टू 1/2। इट मींस in the 5 ohm current will not be, means current will be flow। 5 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसमें करंट आपका फ्लो होगा। क्यों फ्लो होगा? क्योंकि विस्टम ब्रिज आपका बैलेंस कंडीशन में नहीं है। अगर ये बैलेंस कंडीशन में होता तो यहाँ पे करंट आपका कितना होता? 0। ठीक है, एक बात कंफर्म हो गई कि ये 5 ओम वाले रेजिस्टेंस में आपका करंट आपका फ्लो होगा। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपको बताना है कि फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, प्रत्येक ब्रांच में कितनी कितनी करंट है। सॉल्व करना स्टार्ट करो। सबसे पहले बैटरी का, बैटरी यहाँ पे कितना? 10 वोल्ट, यहाँ से करंट आपका फ्लो होना स्टार्ट होगा इस तरीके से कुछ, यहाँ पे ये पॉइंट ए पे आने के बाद से करंट विल बी डिवाइडेड इनटू 2
पार्ट्स, एक पार्ट आपका होगा ए बी और एक पार्ट होगा आपका ए डी। सपोज करो यहां से टोटल कितनी करंट आ रही थी आई, एक करंट आई करंट ए पे आने के बाद दो पार्ट में आपको डिवाइड हो जाएगी। तो एक पार्ट आपका सपोज करो ए बी में कितनी करंट गई I1, तो अगर यहां से टोटल करंट आपके पास थी I1 यहां पे गया तो इस वाले AD में कितनी करंट आपकी बचेगी I माइनस I1 ये आपका हुआ यहां पे। अब अभी आप यहां पर ये तो पॉइंट बी पे जंक्शन होगा, क्योंकि टोटल करंट कितनी आ रही है जंक्शन की तरफ कौन सी करंट आ रही है I1 करंट आ रही है, तो ये I1 करंट अभी आपका फिर से दो पार्ट में डिवाइड होगी। बैलेंस कंडीशन में नहीं है, बैलेंस कंडीशन में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले ब्रांच में करंट आपका फ्लो होगा, ये कंफर्म है। अब यहां से टोटल कितनी करंट है I1 करंट है ना, अब इसको आपने दो पार्ट में डिवाइड किया तो I1 में से सपोज करो कि इस वाले ब्रांच में कितनी करंट गई I2, तो बचा कितना इसमें यहां पे 5 ओम में कितना करंट बचा आपका I1 आ रहा था, I1 में से I2 आपका गया BD वाले ब्रांच में, तो BC वाले ब्रांच में कितनी करंट आपको बची माइनस कर दो तो I1 माइनस I2 ये आपकी करंट होगी यहां पे। अब D वाले पॉइंट पे आओगे तो D वाला भी पॉइंट आपका जंक्शन है, जंक्शन की तरफ कौन कौन सी करंट आ रही है, एक तो करंट आ रही है वो ये I2 और एक करंट आ रही है I माइनस I1, तो दोनों इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ फर्स्ट लॉ। इनकमिंग करंट कितनी I2 एंड I माइनस I1, ये कहो तो जितनी इनकमिंग करंट होगी उतनी आउटगोइंग करंट, तो ये दोनों कंबाइंड होके यहां से कितना करंट मिलेगा आपका, दोनों को ऐड कर दो तो I माइनस I1 और ये I2 दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो I माइनस I1 प्लस I2 ये दोनों कंबाइंड होकर आपका निकलेगा यहां से। फिर से पॉइंट सी देखो, पॉइंट सी पे कौन कौन सी करंट आ रही है, एक करंट ये आ रही है I1 माइनस I2, एक करंट ये आ रही है I माइनस I1 प्लस I2, दोनों कंबाइंड होकर यहां से कितनी करंट निकलेगी, दोनों को ऐड कर दो। ऐड अगर मैं करता हूं तो I2 माइनस में I2 प्लस में कैंसिल आउट, I1 प्लस में I1 माइनस में कैंसिल आउट, बचा कितना केवल I, तो यहां से टोटल कितनी करंट निकलेगी I। ठीक, सर्किट को चेक करने का तरीका आपको पता है कि जितनी करंट आप यहां से स्टार्टिंग में जाएगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट आपका निकलेगा उतना ही करंट आपका बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे आना चाहिए। अगर ऐसा है दैट मींस द सर्किट विल बी राइट, यानी कि सर्किट आपका राइट है। अब आपको बताना है कि यहां पे जितने भी ब्रांच है उसमें कितनी कितनी करंट है, तो सबसे पहले आप ये बताओ ब्रांच यहां पे टोटल कितनी है। ब्रांच मींस द सर्किट बिटवीन टू जंक्शन, तो ब्रांच निकालने के लिए आपको सबसे पहले जंक्शन पता होनी चाहिए। तो टोटल कितने जंक्शन है, जंक्शन मींस junction is a point at which the current will be divided at least 3 direction। जंक्शन एक ऐसा पॉइंट है जहां पे करंट आपका कम से कम 3 डायरेक्शन में डिवाइड हो। यहां देखो ये कौन जंक्शन हो, देखो एक करंट इधर है, एक करंट इधर है, एक करंट इधर, ये पॉइंट में जंक्शन हो, ये पॉइंट में जंक्शन है और ये पॉइंट में जंक्शन है, यानी टोटल कितने जंक्शन है, 4 जंक्शन है A B C D। इन जंक्शन दो जंक्शन के बीच की जो सर्किट रहेगी वो हो जाएगी एक ब्रांच। तो टोटल ब्रांच कितनी हो गई, पहला जंक्शन दूसरा जंक्शन, तो ये एक ब्रांच हो गया AB, ये एक ब्रांच हो गया AD, एक ब्रांच हो गया आपका BD, एक ब्रांच हो गया आपका BC और एक ब्रांच हो गया आपका CD। टोटल कितने ब्रांच हमारे पास, टोटल हमारे पास कितनी ब्रांच है, 5 ब्रांचेस है, 5 शाखा। ठीक है, टोटल आपके पास 5 ब्रांच है। पांचों ब्रांच में करंट कौन कौन सी है, देखो I1 है, I2 है, I है, यानी कि करंट हमारे कौन कौन से फॉर्म में है, I1 एंड I2। आपको करना क्या है, आपको I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है। टोटल कितने अननोन है, 3 अननोन है, I1 एंड I2। तो आपके पास 3 अननोन है, तो 3 अननोन को सॉल्व करने के लिए कितने क्वेश्चन बनाओगे, 3 इक्वेशन आपको बनाने हैं। ठीक है, इक्वेशन कैसे बनाओगे, कोई भी मैंने आपको बताया है किस तरीके से आपको इक्वेशन बनाना है। मैं किरचॉफ का सेकंड रूल लगाता हूं, एक 1 बाय 1 लूप लेके। मैंने सबसे पहले एक लूप लिया, कोई भी आप एक लूप ले सकते हो। मैंने एक लूप लिया A B D A, लूप आपको कौन सा हो जाएगा, A B D A। तो मैंने यहां से स्टार्ट किया, मैंने यहां पे लिखा लूप A B D A, अप्लाई किरचॉफ लॉ, अप्लाई किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ क्या होता है कि टोटल किसी भी लूप के लिए वोल्टेज का जो टोटल अलजेब्रिक सम होता है दैट विल बी इक्वल टू 0। किसी भी लूप के लिए वोल्टेज का बीजगणितीय योग कितना होना चाहिए, 0 आपका होना चाहिए। ठीक है, अब अभी मैं स्टार्ट करता हूं। अभी मैंने एक लूप लिया, कौन सा लूप मैंने लिया है, A B D A। A से स्टार्ट करते हो आप, A B D A A, ये आपकी डायरेक्शन है। ठीक है, वोल्टेज लिखना शुरू करो आप, वोल्टेज में लिखना शुरू करता हूं। सबसे पहले A से B में सबसे पहले कौन है, ये रेजिस्टेंस है। यहां का वोल्टेज V इक्वल टू IR, यहां की कितनी करंट है
I1, रेजिस्टेंस कितना है 10। आपकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इट मींस द वोल्टेज विल बी पॉजिटिव। तो यहां का वोल्टेज कितना 10I1, मैंने यहां लिखा 10I1, ठीक है। फिर हम यहां पे आओगे, ये A B फिर B से D पे आओगे, ये हमारी डायरेक्शन है, इसमें करंट को उस डायरेक्शन में जाना है, इसका वोल्टेज इसमें प्लस में 5 I2, तो प्लस आपका हो जाएगा ये कितना प्लस 5 I2, ठीक है। नेक्स्ट आपका D से A, ये A से B हो गया, B से D, D से A, ये आपकी डायरेक्शन है और ये करंट की डायरेक्शन है, दोनों की डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, मींस इसका जो वोल्टेज होगा उसमें होगा नेगेटिव में, कितना 5 I minus I1, that will be negative, minus 5 I minus I1 is equal to 0। हो गया, सॉल्व कर देते हैं इसको। सॉल्व करना आएगा 10I1 प्लस 5I1 माइनस 5I माइनस माइनस प्लस प्लस 5I1 शुड बी इक्वल टू 0। I1 को एक साइड में करो, I2 को एक साइड में करो, I को एक साइड में करो, I1 को एक साइड में करते हैं। I1 को अगर मैं एक साइड में करता हूं कितना आ जाएगा ये I2, सॉरी ये I2 है, सॉरी ये I2 है का। I1 को एक साइड में करो, I2 को एक साइड में करो, I को एक साइड में करो। I1 कितना 10I1 प्लस 5I1 कितना 15I1। I2 को करो प्लस 5I2 माइनस 5I शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। चाहो तो आप 5 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो। 5 अगर मैं कॉमन करता हूं तो कितना 3I1 प्लस I2 माइनस I शुड बी इक्वल टू 0, दैट विल बी फर्स्ट इक्वेशन, कितना 3I1 प्लस I2 माइनस I शुड बी इक्वल टू 0। ये आपका आ गया कौन सा इक्वेशन, पहला इक्वेशन। अब मैं दूसरा इक्वेशन बनाता हूं। तीन अननोन है I1 और I2, तीन इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा। ये इस लूप को मैंने लिया, पहला इक्वेशन बनाया। दूसरा लूप B C D B सॉल्व करते हैं। सेकंड मैंने एक लूप लिया, लूप B C D B, B C D B यहां पे अप्लाई करो, B C D B। चलो देखो B से C, ये आपकी डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम, वोल्टेज भी प्लस। यहां पे कितने करंट है I1 माइनस I2, इसका वोल्टेज इसमें प्लस में कितना हो जाएगा 5I1 माइनस I2, ओके। फिर हम यहां पे जाएंगे, ये हमारी डायरेक्शन है, ये हमारी डायरेक्शन है और इसमें करंट जा रहा है इस साइड में, इसका वोल्टेज इसमें माइनस में। करंट आपकी ये है, रेजिस्टेंस आपका ये है, ये किसमें है माइनस में, कितना माइनस 10, कितनी करंट है I माइनस I1 प्लस I2, ठीक है। ये हो जाएगा B C D, फिर अभी लिखा हुआ ये हमारी डायरेक्शन है, उसमें करंट भी इधर जा रहा है, लेकिन इसका भी वोल्टेज में माइनस में, तो माइनस 5I2 शुड बी इक्वल टू 0। ये सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 5I1 माइनस 5I2 माइनस, ये आगे माइनस के साइन है तो सारी वैल्यू अंदर चेंज, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस 10I, ये प्लस में प्लस 10I1, ये माइनस में माइनस 10I2 माइनस 5I2 शुड बी इक्वल टू 0। I1 को एक साथ में करो, I2 को एक साथ में करो, I को एक साथ में करो, तो I1 को एक साथ में लिखता हूं 5I1, केवल यही है 5I1 लिखो। I2 को लिखो 5I2 10I2 माइनस माइनस माइनस, यानी तीनों माइनस में को ऐड कर दो, तो 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 5 20, तो माइनस 20I2। I वाला कितना है, I के एक टर्म ये है माइनस 10I और एक टर्म ये है प्लस 10I, तो दैट विल बी कैंसिल आउट, माइनस 10I और प्लस 10I ये आपका हो जाएगा कैंसिल, बराबर है। 5I1 माइनस 5I2 माइनस 10I, सॉरी ये I1 है, सॉरी माइनस 10I प्लस और प्लस 10I, एक मिनट, I1 को एक साइड करो, 5I1 प्लस 10I कितना 15I1, I2 को एक साइड में करो, I2 को एक साइड में करता हूं तो 5I2 10I2 15 15 अब 5 कितना 20, तो माइनस 20I2
आई कहाँ पे है, एक आई यहाँ पे है बस, तो माइनस 10i शुड बी इक्वल टू 0। चाहो तो आप 5 कॉमन ले सकते हो, 5 अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो 3i1 माइनस 4i2 माइनस 2i दैट शुड बी इक्वल टू 0, दैट विल बी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये आपका इक्वेशन आ गया, कौन सा इक्वेशन नंबर सेकंड। एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन। अब हम यूज करते हैं तीसरा इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन लूप थर्ड लूप आप बैटरी के साथ कंसीडर करो, बैटरी के साथ मैंने लिया ए डी सी, ये बैटरी का ईएमएफ ई एंड ए डी सी ई ए। ठीक है, तो मैंने लूप लिया, लूप ए डी सी ई ई। चलो स्टार्ट। ए से डी हमारी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम, वोल्टेज विल बी पॉजिटिव। कितना 5i1 माइनस i2। ठीक है, फिर हम इधर जाएंगे, ये आपकी डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम, इसका वोल्टेज पॉजिटिव, प्लस 10i माइनस i1 प्लस i2। फिर आप इधर जाओगे, बैटरी में, बैटरी के कौन सी साइड से एंटर कर रहे हो, नेगेटिव साइड से, यहां से एंटर कर रहे हो ना, तो जहां से आप एंटर करोगे उसी का ईएमएफ उतना ही होगा। नेगेटिव साइड से एंटर करोगे तो नेगेटिव में, पॉजिटिव साइड से एंटर करोगे तो पॉजिटिव में। मैं कहां से एंटर कर रहा हूं, नेगेटिव साइड से, इसका ईएमएफ माइनस है, तो माइनस 10। फिर आपको मिला ये रेजिस्टेंस, यहां पे कितनी करंट है, यहां पे तो टोटल आई करंट है, ये हमारी डायरेक्शन है और ये करंट की डायरेक्शन है, इसका वोल्टेज भी प्लस में कितना, प्लस 10i। उसके बाद से हमें ये कंप्लीट हमारा लूप, तो ये इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं, 5i1 माइनस 5i2 प्लस 10i माइनस 10i1 प्लस 10i2 माइनस 10 प्लस 10i शुड बी इक्वल टू 0। i1 को एक साइड में रखूं तो i1 कहां पे देखो, एक i1 ये माइनस 10 और ये 5, तो माइनस 10 और प्लस 5 कितना, माइनस 5i1। ठीक है, और कहीं पे i1 नहीं है, एक तो ये हो गया बस, और कहीं पे i1 नहीं है। 5i1 माइनस ए डी सी ई, ए डी में i माइनस i1, सॉरी ये i माइनस i1, एक मिनट, ए डी सी ए में ये आपका i माइनस i1 है, तो 5i माइनस i1 प्लस 10i माइनस i1 प्लस i2 माइनस 10 और प्लस 10i बराबर है, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5i माइनस 5i1 प्लस 10i माइनस 10i1 प्लस 10i2 माइनस 10 प्लस 10i इज इक्वल टू 0। ठीक है, i1 को एक साइड करो तो i1 यहाँ पे है माइनस 5 और माइनस 10 कितना, माइनस 15i। i2 करो तो i2 यहाँ पे है 10i2 i कहाँ पे है, तो 5i प्लस 10i 15i प्लस 10i कितना, 25i। ठीक है, ये 25i हो गया, इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है 10 को इस साइड कर दो, ये प्लस 10 है। तो न्यूमेरिकल्स में आपको ये इक्वेशन सॉल्व करोगे तो ये प्लस माइनस का आपको वो ध्यान देना है, बस उसी में केवल आपको मिस्टेक होती है। 5 कॉमन कर दो, तो 5 अगर मैं कॉमन करता हूं दोनों साइड से, कितना रहेगा, माइनस 3i1 प्लस 2i2 प्लस 5i इज इक्वल टू 2, दैट विल बी थर्ड इक्वेशन। ये आपका हो गया कौन सा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन। अब 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, आपको सॉल्व करना है। कैसे करोगे, सबसे पहले मैं फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करता हूं। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके आप i1 को हटा दो, तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, i2 और i के फॉर्म में। फिर हम फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करके i1 को हटा देंगे, फिर से इक्वेशन किस फॉर्म मिलेगा, i2 और i के फॉर्म में। तो 2 इक्वेशन हो जाएगा i2 और i के फॉर्म में, फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मैं फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन मैंने यहां पे लिखा फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिखा 3i1 प्लस i2 माइनस i शुड बी इक्वल टू 0।
और दूसरा इक्वेशन मैंने लिखा, मैंने फर्स्ट और सेकंड, तो दूसरा इक्वेशन मैंने लिखा 3i1 माइनस 4i2 माइनस 2i शुड बी इक्वल टू 0। मैं पहले और दूसरे को सॉल्व कर रहा हूं, फिर मैं पहले और तीसरे को सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो ये पहला और ये दूसरा, यहां से मैं i1 हटाता हूं, तो i1 के साथ 3 है, i1 के साथ 3 है, तो कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। अगर आप माइनस करोगे तो ये माइनस था तो ये प्लस, ये माइनस था तो ये प्लस, 3i1 ये माइनस 3i1 दैट विल बी कैंसिल आउट, i2 और ये प्लस 4i2 कितना 5i2 माइनस i और प्लस 2i2, 2i माइनस i कितना प्लस i शुड बी इक्वल टू 0। बात समझ आ गई? ये आपका इक्वेशन हो गया, कौन सा इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करते हैं, पहले और दूसरे को सॉल्व करके i2 और i के फॉर्म में इक्वेशन निकाल लिया। अभी मैं पहले और तीसरे को सॉल्व करता हूं, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन यहां पे लिखा 3i1 प्लस i2 माइनस i शुड बी इक्वल टू 0, और तीसरा इक्वेशन मैंने इसी के नीचे लिखा माइनस 3i1 प्लस 2i2 प्लस 5i इज इक्वल टू 2। देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका पहले से ही माइनस है, तो इसको डायरेक्ट ऐड कर देंगे, तो ये कैंसिल, i2 प्लस 2i2 3i2, 5i माइनस i 4i इज इक्वल टू 2 प्लस 0 2। ये आपका इक्वेशन कौन सा हो जाएगा, ये इक्वेशन आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। ये फोर्थ इक्वेशन, ये 5 इक्वेशन। अब देखो 4 वाला इक्वेशन i2 और i के फॉर्म में है, फिफ्थ वाला इक्वेशन i2 और i के फॉर्म में है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अब हम वैल्यू निकालते हैं किसकी, i और i2 की। तो इन दोनों को मैं सॉल्व करता हूं, i2 और i, फोर्थ और फिफ्थ को। तो फोर्थ इक्वेशन में यहां लिखा 5i2 प्लस i शुड बी इक्वल टू 0, एंड फिफ्थ में लिखा 3i2 प्लस 4i इज इक्वल टू 2। इन दोनों को सॉल्व करना है, तो इन दोनों को ये आपका है इक्वेशन नंबर 4, ये आपका है इक्वेशन नंबर 5। ये बताओ इन दोनों को सॉल्व करने के लिए आपका i के साथ जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होना चाहिए। यहाँ पे i के साथ 4 है, यहाँ पे i के साथ 1 है, तो क्या करेंगे हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम माइनस कर देते हैं। तो इस वाले इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई मैं करता हूँ, इस वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय 4, इसको आप कंफ्यूज मत हो। इस वाले इक्वेशन में मैं मल्टीप्लाई करूंगा, किसका मल्टीप्लाई करूंगा 4 का, तो 4 का मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा, ये 20i2 प्लस 4i शुड बी इक्वल टू 0, और ये कितना था 3i2 प्लस 4i इज इक्वल टू 2। अभी देखो i का जो मैग्नीट्यूड था बराबर है, अब माइनस कर देते हैं, सिंपल माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, 4i प्लस में 4i माइनस में कैंसिल आउट, 20i2 माइनस 3i2 70i2, ये माइनस में, ये माइनस 2, 0 माइनस 2 माइनस 2, तो यहां से i2 इक्वल टू कितना पा रहे हो, तो i2 इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 17। ये आपकी वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, i2 की वैल्यू कितनी, माइनस 2 अपॉन 17। अब i2 की वैल्यू पे इसमें पुट करता हूं, आपको i मिल जाएगा, i निकाल लेते हैं। इस यहां पे देखो ये कितना है, ये आपका कितना है, i2 की वैल्यू यहां पे पुट करते हैं, कितना है 5i2 प्लस i शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां से i 5i2 से करो तो i इक्वल टू कितना माइनस 5i2, तो i इज इक्वल टू माइनस 5i2 की वैल्यू कितनी माइनस 2/17, ठीक है। तो माइनस माइनस कितना प्लस, तो i इक्वल टू कितना 5 × 2 10/17 प्लस में ये i की वैल्यू आ गई, i आपका आ गया, आपको i2 पता है, तो अब i1 निकाल दो। i1 के लिए किसी फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं भी रख दो, तो मैं फर्स्ट में रखता हूं। फर्स्ट इक्वेशन हमारा कितना है 3i1 प्लस i2 माइनस i इज इक्वल टू 0। आपको i1 निकालना है ना, तो इन दोनों को इधर कर दो, तो 3i1 इज इक्वल टू, ये i इधर आएगा तो प्लस में, ये इधर आएगा तो माइनस में, 3i1 इज इक्वल टू i की वैल्यू कितनी 10/17 माइनस i2 की वैल्यू कितनी माइनस 2/17, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, तो 3i1 इज इक्वल टू 10/17 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2/17। तो बेस सेम है तो ये ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3i1 इज इक्वल टू 12/17। 3 से 4 कैंसिल, कितना आएगा 4 आएगा यहाँ पे, यानी i1 इज इक्वल टू 4/17।
I1 आपके पास आ गया, आपके पास I है, आपके पास I2 है। अभी आप जितने भी ब्रांच के समय करंट फाइंड आउट कर सकते हो ना। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट तरीका से मैं आपको करता हूँ, ठीक है। ओके, अब हम इसके आगे सॉल्व करता हूँ मैं। आपको ब्रांच में करंट बतानी तो सबसे पहली ब्रांच कौन सी? AB। AB में कितनी करंट है? I1। AB में कितनी करंट है? I1। I1 की वैल्यू कितनी आई आपकी? 4/17। ये आपका आंसर। दूसरी ब्रांच कौन सी है? AD। दूसरी ब्रांच कौन सी? AD। AD में कितनी करंट है? AD में कौन सी करंट है? I - I1। आई मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं। तीसरी ब्रांच कौन सी है? BD में कौन सी करंट है? I2। चौथी ब्रांच कौन सी है? BC में कौन सी करंट है? देखो BC में कौन सी करंट है? I1 - I2। BC में कौन सी करंट है? I1 - I2। लास्ट आपकी ब्रांच वो CD में देखो कौन सी करंट है? CD में करंट है आपकी I - I1 + I2। बस वैल्यू पुट कर देते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट। दूसरा I - I1, I कितना? 10/17 माइनस I1 कितना? 4/17। तो ये बेस सेम है तो 10 - 4 कितना? 6/17। ये दूसरे का आंसर। BD में कितनी करंट है? I2 करंट है। I2 की वैल्यू कितनी है? -2/17। ये तीसरे का आंसर। फोर्थ में BC में कितनी करंट है? I1 - I2। तो I1 कितना है? 4/17। I2 कितना है? I2 की वैल्यू माइनस में है, -2/17। तो माइनस प्लस, तो 4 + 2 कितना? 6। तो 6/17। एंड लास्ट में आपका CD में कौन कितनी करंट है? I - I1 + I2। तो I की वैल्यू कितनी? 10/17 माइनस I1 कितना? 4/17 और प्लस I2 कितना है? तो -2/17। सॉल्व कर लेते हैं। 17 सब सेम है तो 10 - 4 - 2/17 ये कितना हो जाएगा? 4/17। ये आपका सब सारी ब्रांचेस का आंसर। AB में कितना? 4/17। AD में कितना? 6/17। BD में कितना? -2/17 एंड BC में कितना? 6/17 एंड CD में कितना? 4/17। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 3.9। ओके।